रिश्वत फंड। सफेद लंबी दाढ़ी वाला एक जटाधारी बूढ़ा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा है। उसकी कमर झुकी हुई है, शरीर पर गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, गले में माला पड़ी हुई है। सड़क के किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्यों बाबा, सुबह ही सुबह कहाँ जा रहे हो लाठी टेकते हुए? जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है। कहाँ जाना है बाबा? भीख मांगने जाना है ना? लो, यह पैसे मेरी तरफ से। ना ना बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ। भिखारी नहीं हो तो क्या बादशाह हो? तुम तो बाबा ऐसे बन रहे हो जैसे सचमुच में रईस रहे हो कभी। अरे बाबा को ऐसा वैसा मत समझो, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे ये। तुम हंस रहे हो? बच्चों, सच मानो, कभी मैं भी दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था। खुशहाल या मालामाल? कभी तुम भी राजा भोज थे अपने समय के, क्यों बाबा? कभी राजा भोज थे, अब तो गंगू तेली भी नहीं रहे हैं। अरे पहले भी गंगू तेली था बाबा, अब भी गंगू तेली है। बाबा बेकार में बन रहा है। क्यों बाबा, तुमने यह कहावत सुनी है, बदन पे नहीं लत्ता, शान दिखावे अलबत्ता। तुम अभी नादान हो बच्चों, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। समझेंगे क्यों नहीं बाबा, जरूर समझेंगे, पर समझने वाली कोई बात तो कहो। यकीन करो, मैं भिखारी नहीं हूँ, समय का मारा हुआ हूँ। कभी मैं भी बहुत संपन्न आदमी था। बहुत संपन्न आदमी थे? क्या क्या था तुम्हारे पास बाबा? क्या नहीं था बच्चों, एक शानदार भवन था जो अब जर्जर हो गया है और गिरने ही वाला है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। फिर उनका क्या हुआ बाबा, कहाँ चले गए? एक एक करके सभी मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? तुमने उनकी पगार नहीं दी होगी, क्यों बाबा? हाँ हाँ, जरूर बाबा ने उनकी पगार मार ली होगी। अच्छा, तो सभी 32 नौकर तुम्हें छोड़कर चले गए बाबा, और क्या था तुम्हारे पास? 5 सेविकाएं थी, वे अब बहुत दुर्बल हो गई हैं, कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। तुम झूठ बोलते हो बाबा, तुम झूठ बोलते हो। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, तुम तो 1.25 टके के भी नहीं रहे, यह कैसे? अरे कुछ नहीं, खाली में शेख ही बघाड़ता है बाबा। इतना सब था तो इस हाल में कैसे पहुंच गया यह? अगर तुम सच्चे हो बाबा तो इसका सबूत दो। सुनो बच्चों, तुम जो मेरा यह शरीर देख रहे हो, बीमार, दुबला, कंकाल, कभी बहुत शानदार और सजीला था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर। मैं इस भवन का राजा था। समय ने अब इसे खंडित कर दिया है। बाबा ठीक कहता है मित्रों, इसकी बात में दम है। तुम्हारे शानदार भवन की बात तो समझ में आ गई बाबा, पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो हमें झूठ ही लगता है। झूठ नहीं है बेटे, सुनो। कुछ समय पहले तक मेरे मुंह में 32 दांत थे। यही मेरे नौकर थे। आदेश मिलते ही यह सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, स्वादिष्ट भोजनों का आनंद देते थे। धीरे धीरे ये टूटने लगे, अलग हो गए। अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो बाबा, क्या बढ़िया बात बताई है तुमने। भाई वाह, मजा आ गया। 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, पर वे 5 सेविकाएं? हाँ, अब उनकी बात भी सुन लो। वे जो 5 सेविकाएं थी, अब वे दुबली हो गई हैं। ठीक से मेरी सेवा नहीं कर पा रही हैं। पर वे हैं कहाँ? ये सेविकाएं इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती हैं। आंख, नाक, कान, जीभ आदि। बुढ़ापे के कारण ये अब कमजोर हो गई हैं। जब तक ये मेरे पास थी, मैं बड़ा संपन्न आदमी था, पर अब बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने। यह बाबा तो बड़ा विद्वान लगता है यार। हाँ बेटा, याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हों, वह दरिद्र नहीं होता। पर बाबा,
इस दरिद्रता की हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तुम लेते नहीं हो। फिर? सुना है नगर में समाज कल्याण का मंत्री आया हुआ है। हाँ हाँ बाबा, आए हैं, डाक बंगले में ठहरे हैं। पर तुम उनसे क्या मदद लोगे? मदद वदद की बात नहीं है बालक, वह मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? क्यों झूठ बोलते हो बाबा? मंत्री तुम्हारा बेटा होता तो तुम इस तरह सड़कों पर मारे मारे क्यों फिरते? सच कहता हूँ बच्चों, वह मंत्री मेरा बेटा है। फिर दूर की हाँक रहा है बाबा। कहाँ मंत्री, कहाँ ये फटे हाल कपड़े? हंसी की बात नहीं है बच्चों, सचमुच मंत्री मेरा बेटा है। लगता है बाबा बिल्कुल सठिया गया है। सारी अकल की बात होती है बच्चों। लगता है जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे, यह बात भी नहीं समझ रहे हो। अच्छा बताओ, मंत्री तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? देखो बेटे, जैसे तुम बच्चों के पिता तुम्हारा पालन पोषण कर तुम्हें बड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम जनता के लोग चुनाव जिताकर फकीर को वजीर बना देते हैं। बना देते हैं कि नहीं? तब वह हमारा बेटा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। पर वह माने तब ना। नहीं मानेगा तो आगे मुंह की खाएगा। पर तुम मंत्री से क्या मांगने जा रहे हो बाबा? वह तुम्हारा भव्य भवन, 32 नौकर और 5 सेविकाएं तो तुम्हें वापस दिला नहीं सकता। वह तो अब भगवान भी वापस नहीं दे सकता है बाबा। मैं वह सब मांगने नहीं जा रहा हूँ बच्चों, मैं उसके पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। कैसा प्रस्ताव बाबा? मैं उससे कहूंगा कि वह अपने विभाग में एक ऐसा फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड। रिश्वत फंड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है बाबा? दिमाग नहीं चल गया है बेटे, मैं सच कहता हूँ, एकदम सच। तुम मखौल तो नहीं कर रहे हो बाबा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताओ, इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? साल भर पहले मैंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था बेटे। फिर क्या हुआ? 125 रुपए पेंशन के लिए मांगते मांगते मेरी लाठी भी घिस गई और जूतियां भी। और कपड़े भी फट गए, क्यों बाबा? हाँ बेटे, पर पेंशन मंजूर नहीं हुई। क्यों? पेंशन मंजूर क्यों नहीं हुई? समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी पैसे मांगते हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 500 रुपए। और 500 होते तो बाबा पेंशन के लिए भागता ही क्यों? पर आजकल तो पैसा पैसे को खींचता है। हाँ हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हलवा होगा। जब तुम गुड़ दे ही नहीं रहे हो तो हलवा कैसे मिलेगा बाबा तुम्हें? इसीलिए तो कहता हूँ, मंत्री को अपने विभाग में एक रिश्वत फंड भी खोलना चाहिए। ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके 32 नौकर उसका साथ छोड़ गए हों और 5 दासियों ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया हो, और जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए मजबूर हो, विभाग के रिश्वत फंड से लेकर रिश्वतखोरों को रिश्वत दे सके। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ अपने प्रस्ताव सहित। हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, चलो चलो। सब बच्चे बूढ़े के पीछे पीछे जाते दिखाई देते हैं। डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लंबे कुर्ते पहने, टोपियां लगाए। बूढ़ा और 3-4 बच्चे भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी भीतर से मंत्री जी निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कार में बैठकर चले जाते हैं। मंत्री जी तो गए बाबा, जैसे गधे के सिर से सींग। नहीं रे, गधे के सिर से सींग की तरह नहीं, जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं।